Actually, I have changed the combination of alleles. Can you tell me why? I've taken AACC. बोलो क्यों? So क्रॉस में ए पहले जैसे हाँ बस, बिकॉज अब जो है आगे उसी अनुसार हम लोग को करना पड़ेगा ना, तो लाइक दैट। तो इसलिए सिंस इट इज टेकन इन द क्रॉस, वी आर बाउंड टू टेक इट लाइक दैट। नहीं तो क्या है ना, वी विल बी, हम अपना ही एग्जाम्पल को गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो कोई दुख तो नहीं आपको आ रहा? आद्या जी, आपको दुख तो नहीं है? नो सर, हाँ, नो सर। कुछ दुख हो तो बता दिया करो, बिकॉज यही आपको सीखना है। आप देखोगे जब एग्जाम के कॉपीज आएंगे ना, आप देखोगे बच्चा लोग इतना बढ़िया क्रॉस किया होगा, मैंने तुमको देख के गोली मारने का मन करेगा। समझ रहे हो? माने इधर लिए होंगे CCAA, इधर ले लेंगे AACC, एक से एक क्रॉस आपको दिखेगा। एंड अगर आप मार्क काट दोगे तो आप तो जानते हो कैसे वो लोग लड़ते हैं फिर, है कि नहीं? सो लाइक दैट, so they will यस start सर। fighting कि अगर आप हमारा काट दो लेकर, है कि नहीं? लाइक दैट। तो इसीलिए हमें कोई भी गलत नहीं करना है। मैं अपना मन से कर रहा था, बट सिंस मैंने फोटो आपको एक दिया है, तो अकॉर्डिंगली हमारा चित्र भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए वी शुड सूट आवर क्रॉस। मैं इसको थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि हम इधर फोटो लगा देंगे हेयर। ओके बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना, आराम से पढ़ो, क्योंकि ना मेन चीज क्या है, हड़बड़ी करोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, फायदा क्या है, वो बैक टू जीरो ही हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू spend more time in understanding the concept. Now you see the agouti color, okay? ये दिखा यस आपको सर। agouti Yes, sir. color? So this is agouti color and this is albino color and this is black color. ठीक है? तो ये क्या एक्सप्रेशन होगा बोलो? कौन सा? ये वाला ऊपर वाला केस जो हम लोग कर रहे हैं, वाइट अल्बिनो। एक्चुअली इन अल्बिनो। एनिमल्स, एनिमल अल्बिनो वाइट अलग होता है, याद रखना। अनफॉर्चुनेटली ये बुक्स लोग नहीं समझते हैं। इन केस ऑफ अल्बिनो मतलब क्या मालूम है? उसका कोई रंग नहीं होता, एंड वाइट एक रंग है। समझ रहे हो? डू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? तो वाइट Yes, इज यस ए sir. सर। कलर, बट अल्बिनो इज नो कलर। बट फिर भी बुक्स वाइट लिख देते हैं। मैं अपना जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। नाउ व्हाइट इज व्हाइट एक्चुअली। ये व्हाइट क्यों हुआ? व्हाइट इज अल्बिनो ड्यू टू रिसेसिव Recessive epistasis. एपिस्टेसिस। आया समझ? ये जो स्मॉल Yes, sir. सी है, इसके कारण ये क्या हो गया? अल्बिनो। ओके, सो दैट इज द रीजन इट हैज बिकम अल्बिनो। ओके, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों हमने यहाँ लिखा है इसको आत्मा, बताइए? व्हाई आर वी राइटिंग इट? जल्दी जल्दी जल्दी, इसका लिखने का कारण क्या है? हाँ कॉज बोलो। ऑफ फिनोटाइप बताने के लिए। क्यों? हर केस में तो हमने नहीं बताया था। बताने के लिए एल्बाइनो नॉट वाइट। नहीं नहीं, वो तो नहीं है। वो तो अभी, वो तो आप मेरा बात मत मानो, क्योंकि आप बुक्स में देखोगे व्हाइट लिखा होता है। ओके, बहुत लोग व्हाइट लिख देते हैं। ओके, सर ह्यूमिडनी प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप मेरे को बताइए। मैंने यहाँ, जब हम हेडिंग ही रिसेसिव एपिस्टेसिस का पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको लिखने का 100 बार जरूरत क्या है आपको? बोलिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ रहे हैं, फिर आपको इधर लिखने का क्या जरूरत है?
बिकॉज यहाँ एक और फिनोटाइप भी आएगा, समझ में आया? तो वो बिकॉज ये देयर इज अनदर इफेक्ट ना, इस केस में एक और Yes, sir. इफेक्ट हम पढ़ेंगे, जैसे ये, तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इधर भी हम लिखेंगे ये this here what we will write, why it is albino, due to Due to recessive recessive epistaxis. epistaxis। ठीक है, तो इधर आप इसको लिखेंगे, फाइन, क्योंकि you have to justify everything in science। इधर लिखेंगे क्यों ये आपका एगोटी है, ड्यू टू सप्लीमेंटरी Supplementary gene effect. ओके। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। ओके चलो, क्रॉस तो आप समझ ही गए कि आपका जो होगा, तो हमारा जो रेशियो है हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो क्या है हमारा रेशियो, 9a' है कि नहीं, is to 3a' is to 3, ये आपको लिखना आना चाहिए, a is to 1 ओके। ये हमारा ये है, दिस इज द F2 क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो ये आपका आ गया। तो अब हमारा इधर क्या लिखेंगे हम लोग, कलर बताओ जल्दी जल्दी, ये सब चीज आप लोग को बताना है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर Agouti. सो दिस इज अगाउटी। ओके, Yes. उसके बाद ये क्या होगा, Black. बोलो 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 बोलो, Albino. 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 एल्बिनो। Albino. ओके, क्यों एल्बिनो हुआ, Small c, small c. स्मॉल सी के कारण। ठीक है, अब ये क्या होगा, दिस Black इज होगा। ब्लैक, Black. sir. ड्यू टू कैपिटल सी, एंड दिस इज आल्सो Albino. Albino. ओके, आया समझ? तो अब हम Yes, लोग को sir. लिखना है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, फाइन। तो ये चीज कॉपी करके इधर ले आएंगे, तो एगोटी के नीचे हम लिखेंगे क्या, ड्यू टू सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। Gene effect. ओके, तो ये आपका एगोटी के नीचे लिखेंगे, एंड एल्बिनो के नीचे क्या लिखेंगे, ड्यू टू Recessive रिसेसिव, epistaxis. इसको छोटा कर देते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, विल राइट हियर। ओके, तो बड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल है कोड में। आज वो वीडियो देख रहा था मैं, वो जो बंदे का बायो वाला फोटो आपको भेजा था ना, आई वाज सीइंग हिज वीडियो। ओके, तो मैंने वो बता तो रहे हैं, बट ये नहीं बता रहे हैं कि वो सुडोसिलम क्यों है। समझ रहे हो ना, बस ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड उसको कितना प्यार करती है अक्षिता, सोचो। तो ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई। व्हाई इट इज रिसेसिव, व्हाई इट इज एल्बिनो, क्या जो सुडोसिलोम नहीं बता रहे हैं, व्हाई इट इज ये नहीं बता रहे हैं कुछ। चलिए, अब हमारा सीलोम को समझाने में मेरा 2 क्लास लग जाता है। ओके, एनी डाउट्स हियर? No, No, sir. sir. ना चला जाए आगे, हाँ बोलो। No problems. किसी को कोई शक? No, sir. No. sir. बट एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एक एक्सीडेंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप बोलोगे सर से इधर करते इधर कहीं कर लेनी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि इसमें नहीं है।
अंडरस्टैंड? तो इसलिए हर रिसेसिव एपिस्टेसिस में आपका सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट हो ऐसा नहीं। तो हम लोग जब सेकंड एग्जांपल में पढ़ेंगे वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा था ना यार रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसका स्मॉल है। अब हम लोग स्मॉल बी एग्जांपल करेंगे, तो विल डू अनदर एग्जांपल। ओके, तो इसीलिए इस तरह से कर देने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने माउस वाला कलर कर लिया, अब हम एक कलर करेंगे क्या, तो मैंने शायद और कुछ किया नहीं है, इसमें एक ही क्रॉस हमने किया है, समझ रहे हो? रिसेसिव एपिस्टेसिस नहीं, एक ही क्रॉस है। वी हैव डन ओनली वन क्रॉस। ओके, तो अगर मिलेगा कुछ और हम कर देंगे, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जब हम अदर बुक से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बिकॉज कुछ भी करना मुश्किल है जेनेटिक्स में, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड केस करेंगे, दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, तो डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस में मतलब क्या होता है, एक जीन जो है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो करेगा, दूसरा जीन जो है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस शो करेगा। कोई शक? No, sir. No, So sir. here the dominant gene at locus A and recessive gene at locus B give rise to same effect. Other gene combinations produce same phenotype. Okay, other gene combinations produce their phenotype लिखना चाहिए क्या? Produce their phenotype. Okay, consequently two phenotypes occur. Okay, तो आपको इसलिए दो phenotypes मिलेगा. Now F2 phenotypic ratio is what? 13:3. फाइन, तो इसीलिए तो इसको हम लोग और थोड़ा बेटर कर देंगे डेफिनेशन को। ये तो जो हमारा सोर्स है, तो इसमें दिया है हियर द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस and recessive allele of another locus. ओके, इसको हम एपिस्टैटिक लिख देंगे, डोमिनेंट जीन एट वन लोकस एंड रिसेसिव एलील ऑफ अनदर लोकस। लोकस का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अनदर लोकस मतलब वो अनदर जीन होता है। ठीक है, sir. आर epistatic and hence क्या give rise to same effect, are epistatic and hence give rise to same effect। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, वो आपके सेम होंगे, और क्या आइदर वो माने नहीं होगा या होगा, ऐसे कुछ होगा जो वो कर रहा है, और क्या अदर कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस देयर फिनोटाइप। क्यों बताइए? बिकॉज दे हैव क्या, नीदर ए नॉर बी। आया समझ? सो दे हैव नीदर ए नॉर बी, इसलिए वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पाते हैं। ओके, सो ये आपका रेस्ट है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री, कुकड़ा कुकड़ा। तो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। So white color in Wyandotte or Plymouth Rock is recessive to colored plumage। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस। मतलब जो आपका वाइंडाउट, ये सब बर्ड के वेराइटीज हैं, तो इनमें जो है वाइट कलर जो है वो क्या है, वो आपका कलर्ड कलर से, कलर्ड प्लूमेज का मतलब क्या होता है मालूम है? अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स, Feather. कलेक्शन ऑफ फेदर्स।
ओके, तो उसको हम लोग प्लूमेज कहते हैं। तो जो आपके पर होंगे, तो वायनडोट एंड आपका प्लाईमाउथ रॉक में जो व्हाइट कलर है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस के कारण है। ओके, प्लूमेज कलर वाइल व्हाइट नहीं, ये एक और ले रहा है शायद ना, ये एक और सेकंड हाँ सेकंड पॉइंट है। वाइल वाइल इसको हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। वाइल व्हाइट प्लूमेज, इसको हम एक कलर ले लेते हैं। तो व्हाइट प्लूमेज कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन लेगहॉर्न। तो लेगहॉर्न ब्रीड में व्हाइट कलर डोमिनेंट ओवर कलर्ड प्लूमेज है। तो ऐसा क्यों होता है? सो ड्यू टू क्या? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। फाइन। तो इसीलिए तो लेगहॉर्न में डोमिनेंट एपिस्टेसिस के कारण क्या हो गया? आपका व्हाइट हो रहा है, एंड वायनडोट में रिसेसिव एपिस्टेसिस के कारण आपका ये हो रहा है। अगर हम लोग इसको उसको क्रॉस कर दें तो, बिकॉज दे आर वेराइटीज, दे आर नॉट डिफरेंट स्पीशीज, तो वी कैन क्रॉस देम। अंडरस्टूड? तो अगर हम एक क्रॉस करें, okay, so now what we'll do, we'll do a cross. सर वहाँ पे डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर आपने जो लिखा प्रोड्यूस सेम phenotype because they have neither cap A nor small b। हाँ सर तो वहाँ पे कैप ए डैश और कैप बी डैश से तो कैप बी डैश का तो इफेक्ट होगा ना? क्या? सर वो ऊपर जो लिखा है बिकॉज दे हैव सुनो, नीदर ए नॉर बी। जब स्मॉल बी होगा तो नो इफेक्ट। जब क्या, आप देखो ये सब जो चीजें हो चुकी हैं उस बारे में आप दोबारा डाउट नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेसिव कब एपिस्टेसिस होगा, जब बी होगा। समझे कि नहीं? तो जब बी आप सिंगल बी में तो होगा ही नहीं ना, वो तो रिसेसिव होगा ही नहीं। रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? जब होमोजाइगस होगा। ओके, एंड डोमिनेंट अकेला एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए हमने ए डैश लिखा है। ओके, सो इसीलिए आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो वायनडोट जो है इसको हम लोग ले लेंगे कौन सा, सपोज बी एक्चुअली वो जो लिया होगा उस क्रॉस में हम वही लेंगे। लेट मी सी व्हाट वी हैव टेकन डिफरेंट लेटर्स, इसलिए हम यहाँ कंफ्यूज सर नहीं करेंगे। हाँ बोलो। सर यहाँ व्हाइट है या अल्बिनो है? नहीं, ये सब जो है एक्चुअली अल्बिनो होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, अल्बिनो मतलब नो रंग। जैसे हम लोग आपका जो कॉपी लेते हैं, क्या लेते हैं? ब्लैक लेते हैं, है कि नहीं? आपका सॉरी व्हाइट कॉपी लेते हो, उस पे आप लिख रहे हो, तो वो व्हाइट कॉपी है या कलरलेस कॉपी है? व्हाइट कॉपी। व्हाइट रंग करके आपने बनाया व्हाइट पेज ना, वो कोई रंग नहीं हुआ इसलिए व्हाइट है। कोई रंग नहीं हुआ इसलिए तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? बोलो। अल्बिनो। ताहले आप जैसे जो यस थान होता है, जो आपका शर्ट पहन रहे हो या जो आपका पैंट पहन रहे हो, तो ये सबसे पहले कौन सा रंग का होता है? व्हाइट रंग। व्हाइट। कॉटन है तो व्हाइट होगा ना। यस थान सर। जो बनता है पहले पूरा व्हाइट होता है, उसके बाद उसको रंग किया जाता है। समझ रहे हो? उसके बाद डिजाइनर होता है। वन ऑफ माय कजिन, ही वाज ए कलर मास्टर इन सूरत। यू नो, उन लोग का डायग्राम ऐसा था, जैसे डिजाइनर आएगा, आपने एक डिजाइन पैटर्न बनाया है, तो वो डिजाइन वो देखेगा एंड उसे गन्स लगाने होते हैं। ठीक है, वो जो कलर गन, तो कौन सा किधर, कौन सा किधर, कौन सा किधर, कैसे हम गन को लगाएं कि रंग बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपने डिजाइन बनाया है। तो सपोज आप सिर्फ जो छऊ छऊ वाला बना दिए हो, मैंने व्हाइट में ब्लू लाइंस, तो वो क्या है? वो दो तरह का अलाइनमेंट करने से हो जाएगा, तो उसके लिए उसको कम समय लगता है, वो कम चार्ज देता है।
क्योंकि आपको सिर्फ बफर होता है अराउंड आधा किलोमीटर है क्या, 200 मीटर, समझ रहे हो? माने जो 200 मीटर कपड़ा निकलेगा ना, उसमें आपका डिजाइन सेट हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा आपको बफर कंपनी देता नहीं है। मतलब अब सपोज तुमने जो डिजाइन, बढ़िया सा डिजाइन बनाया है कि 6 घोड़े दौड़ रहे हैं, अब मुझे वो लगा 7 घंटा, मैंने उसका 10 लाख रुपए मांगा, तो मुझे 7 घंटे का कितना रुपए मिला बोलो? 10 लाख। I will get 10 lakh for only 7 hours. But when जब 200 मीटर थान में एररलेस प्रिंट आएगा, क्यों बोलो? क्योंकि अगर मैंने 200 मीटर लगा दिया ना गन्स, इस और उसमें डायग्राम सही आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पूरा आपका 50, 500, 600, 700 किलोमीटर जितना कपड़ा प्रिंट करोगे, सब में वो रंग आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए मशीन, जैसे आप कार्ड प्रिंट करने जाओगे ना, हैप्पी बर्थडे जय जय सर, आद्या आप एक स्क्रीन प्रिंट करा के मेरे को कार्ड देना चाहते हो, आप अगर एक प्रिंट करोगे उसका पैसा सपोज में 1000 रुपए लेता है प्रिंटर, तो अगर आप 1000 प्रिंट करोगे तो आपको 1200 रुपए पड़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि हर चीज स्टैक में करना इजी। नहीं, हर चीज का जो खर्चा है इनिशियल सेम है, उसके लिए एक स्क्रीन बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? एक स्क्रीन यस सर। बनाना, एक स्क्रीन बनाने का ही 700-800 रुपए लगता है। उसके बाद आपका उसको फ्रेम में बांधना होता है एंड सब कुछ करना होता है, तो उसका अराउंड 900 रुपए के आसपास खर्चा आएगा, प्लस इंक। अब एक के लिए तो मैं इंक नहीं दे सकता ना आपको, हमें तो उतना इंक लगाना पड़ेगा। तो आप बिकॉज मशीन जितना इंक खाएगा ना, और क्या, उसमें एक मास्टर प्लेट होता है, समझे कि नहीं? उसमें इंक चढ़ जाता है एक बार, फिर वो आप 1000 या 2000 या 4000 निकालो और कुछ ज्यादा खाता नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने एक प्रिंट निकाला उसका 1000 रुपए का खर्चा आया, बट जो 1000 का 1200 क्यों आया? 200 रुपए पेपर का। अब यस सर। आपका पेपर भी तो 999 लगा ना, तो इसलिए अब ये जो बेसिक फ्रेम का खर्च सेम, इंक का खर्चा सेम, मशीन चलाने का खर्चा सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा इज व्हाट? द पेपर। पेपर। तो उसका कॉस्ट समझ में आया? तो इसलिए वो जब डिजाइन देकर उसका कमाई है। मतलब आप सोचो, जब मैं 3-4 क्लास में था, ही यूज्ड टू अर्न इन लैक्स, एंड उसका वैसा ही है। सपोज आपको पेमेंट कब मिलेगा? जब वो जाएगा। तो आपका जो है मशीन 100 मीटर के बाद ब्रेक लेता है, तो इसलिए 100 मीटर तक आपको एक ट्रायल रन दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपका पूरा डिजाइन नहीं सेट हो रहा है तो आप उस बीच में मशीन रोक सकते हो, बट मैंने बोला नहीं हो गया चलो गो, तो 100 में गो मतलब अब सीधा 500-1000 किलोमीटर के बाद रुकेगा। समझ में आया? तो अगर मेरा प्रिंट गड़बड़ हुआ आगे, तो हु विल पे द एंटायर कॉस्ट? आई विल पे। समझ रहे हो? जो कलर मास्टर है वो जितना लॉस होगा उसको देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जो Yes, 10 sir. लाख उसे मिलेगा कि नहीं, वो 500 मीटर के बाद पता चलता है। अगर 500 मीटर तक डिजाइन एग्जैक्टली तुम्हारे मन का हुआ तो तुम मुझे कितना दोगे? 10 लाख। 10 लाख। अगर नहीं हुआ, आपने मना कर दिया, तो वो पूरा प्रिंट का खर्चा मुझे देना होता है। अंडरस्टैंड? सो इसी तरह मैंने Yes, sir. बहुत डेंजरस काम होता है वो, एंड लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग को, जैसे तुम्हारा जो डीएवी यूनिफॉर्म है, वो जो बनता है वो बहुत मेहनत से होता है। इसलिए मेन कलर कौन सा होता है उसमें? व्हाइट। तो मतलब वो कलरलेस है। यस, अगर हम लोग खादी बनाए तो कौन सा कलर होगा? खादी जूट से, जूट के ऊपर व्हाइट हाँ, करना है सर। नहीं जूट, हम जूट बना रहे हैं, जूट का कपड़ा बनाएंगे, तो उसका बेसिक कलर क्या होगा? अराउंड पीला। ऑफ व्हाइट। यस सर। तो मुझे बट व्हाइट चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर उसको कलर कलर करना पड़ेगा। समझ आया? तो अब व्हाइट और अल्बिनो का मतलब समझे?
तो जो Yes, sir. पहला वाला है वो अल्बिनो कलर है। ओके, अब ब्लैक बोर्ड में मैं व्हाइट चौक लिख रहा हूं, तो आई एम कलरिंग। अंडरस्टूड? व्हाइट बोर्ड Yes, में, sir. व्हाइट बोर्ड में मैं ब्लू लिख रहा हूं, तो बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है या कलरलेस है? बैकग्राउंड व्हाइट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आई एम राइटिंग। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द व्हाइट बोर्ड? एक्चुअली इट इज कलरलेस। Colorless. आपने व्हाइट रंग से उसको पेंटिंग नहीं किया है, वो व्हाइट आता ही है। ओके, Yes, sir. बट अगर आपको ग्रीन बोर्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Paint करना पड़ेगा उस green. व्हाइट को ग्रीन प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए तो ब्लैक प्रिंट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये है Yes, sir. डिफरेंस अल्बिनो एंड व्हाइट का। इतना सीरियसली आप लोग के लेवल में सोचते नहीं है लोग, बट देखो मुझे तो आपको कल के लिए बनाना है तो मैं बोल देता हूँ। सी आई भाई, तुम, मेरा बच्चा जाके जेनेटिक्स दोबारा IISc में पढ़ेगा, फिर आगे जाके सपोज तुम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वहां दोबारा सीखेगा। क्यों? हम यहाँ सीख लेने से नहीं होता। सो लाइक दैट। तो माई जॉब इज यहाँ से सीख के जाओ, वहां नया चीज सीखना, आकर मेरे को सिखाना। समझ में आया? अब क्रॉस पे आ जाइए। व्हेन व्हाइट कलर्ड लेगहॉर्न, मतलब IICC, समझ रहे हो? तो इस इज क्रॉस्ड टू ए प्योर व्हाइट कलर्ड वायंडो, ये है IICC। द F1 is what? The F1 has white colored plumage, IICC। ओके, इन F2 आपको Sir. जीन्स बताना है, समझ के, अभी सर पर मत करो, अभी ध्यान दो, Okay. मेरे को कैरेक्टर बताना है आपको। इन F2 white and colored occurs in 13:3 ratio instead of 12:3:1। ये डोमिनेंट एपिस्टेटिक रेशियो है कि नहीं? तो 12:3:1 के जगह पर एक तो आइदर 12:3:1 होगा या 9:3:4 होगा। ओके, अगर अकेला डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो 12:3:1, और अगर अकेला रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो क्या आएगा? 9:3:4। डू अंडरस्टैंड? बट Yes, यहाँ sir. हमारा क्या आ रहा है? इंस्टेड ऑफ 30. 12:3:1, और इधर और लिख दीजिए, इंस्टेड ऑफ 12:3:1, हाँ 12:3:1, और मैं लिख देता हूँ 9:3:4। okay, because the recessive epistatic gene also produces the same phenotype as the dominant। ये दिस इज अर्पित आंसर। अर्पित, आया समझ? यहाँ दोनों का व्हाइट हो रहा है इसीलिए व्हाइट है, बट सपोज दोनों का अलग कलर होता तो हमें कौन सा रेशियो मिलता बताइए? हमें एक अलग रेशियो मिलता। हमें एक्चुअली आपको कौन सा मिलता रेशियो? 9:3:4 उस केस में, अगर अलग अलग कलर होता तो। ठीक है जी? तो बिकॉज द रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन also produces the same phenotype as the dominant epistasis gene। आप ध्यान से मेरे को बताओ, जीन C कोड्स फॉर क्या? कलर्ड। जल्दी बोलो, आपको जानना कट जाएगा अभी। जीन C कोड्स फॉर व्हाट? कलर्ड प्लूमेज। ठीक है? अभी तो जो अभी आप तो, अब तो बच्चा तो नया ब्रीड होगा ना, तो अब ब्रीड का चिंता आपको करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जीन C से क्या हो रहा है? कलर्ड प्लूमेज। Colored plumage. नाउ जीन C क्या है? Recessive epistatic gene. हाँ, ये सब Albino. चीज ध्यान दो। इज रिसेसिव epistatic gene and will not allow any combination of I to express। Okay,
so of gene I. Okay, gene I to express, comma, so. Okay, so CC sorry, CC I dash and CC I are both कलरलेस या एल्बिनो या हम लोग व्हाइट ले लेते हैं, और क्या, दिखने के लिए तो व्हाइट Yes, sir. दिखेगा, तो इसलिए हम किसी को भी दुखी नहीं करेंगे, हम सबको खुशी करेंगे। ओके, अब आप यहाँ एक लफड़ा हो सकता है, क्या लफड़ा बोलो? अब ये जो है ये सीसी के लिए व्हाइट हुआ या डोमिनेंट आई के लिए व्हाइट हुआ, ये हमको मालूम है। समझ आया? सो दिस इज आई डोंट नो, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? व्हाई इज Yes, sir. दिस व्हाइट? Yes, sir. It may be due to capital I, it may be due to recessive CC. कोई शक? No, sir. तो इसीलिए यही क्रॉस हम लाएंगे। ओके, तो इसीलिए कलर अब कब होगा बताओ? When we will produce color? जब Smaller, नीदर cap आई C होगा box. और नॉर कैप सी होगा, स्मॉल सी होगा। समझ रहे हो कि ना तो आपको कैपिटल आई में होना चाहिए और ना ही आपका स्मॉल सी होना चाहिए। कोई शक? एनीबॉडी हैज Sir. डाउट्स यू कैन आस्क। हाँ बोलो। सर एक कैप से भी तो हो जाएगा, तो फिर कलर आ जाएगा ना? हाँ, एक कैप से भी कलर आ जाएगा अगर आई नहीं है तो, इफ देयर इज नो स्मॉल आई। Yes, क्या sir. इफ देयर इज नो If कैपिटल there आई, is no capital I. कैपिटल आई। Yes, sir. तो ये हमारा डिब्बा आ गया। डोंट हैव दैट मच स्पेस ना, इसको छोटा कर देते हैं, इसको पतला कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्रॉस हो गया, इसीलिए कैपिटल आई क्या हो गया? कैपिटल आई इज डॉम एपीजी। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्रॉस है, तो इसमें हम लोग 9:3:4, ठीक है जी, फाइन। इधर हम लोग एक और लिख लेने से होता ना, थोड़ा छोटा कर देंगे, इधर लिख सकते हैं ना। हाँ, जीन, सॉरी, ये डिजाइन करना लफड़ा करता है, इसको हम काट देंगे, इसको ऐसे डाल देंगे पूरा पेज, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ थोड़ा एक लाइन लिख देंगे हम लोग, तो ये हमने केस ले लिया, तो इसीलिए इधर लेंगे जीन कैपिटल आई क्या है, इज डॉम Dominant is present. एपी, ओके, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन। समझ रहे हो? एपिस्टैटिक का उल्टा क्या है? हाइपोस्टैटिक। ओके, is dominant epistatic gene and it does not allow any combination of what? C to express. Okay, so क्या लेंगे हम लोग, किस कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं? हाँ, so I dash CC comma I dash C dash and क्या I dash Small c, CC small c. are both white और albino और Colorless. ठीक है। तो आप लोग जब स्कूल में, तो ये आएगा नहीं, फिर टेंशन ही नहीं है, ठीक है।
सो ये आपका कंसेप्ट है। आप देख लेना उन्होंने क्या लिया है। सपोज आप देख रहे हो व्हाइट लिया है तो आप व्हाइट लिख देना, उधर लड़ने का जरूरत क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। सो ये आपका केस है, तो इधर आप देख लीजिए। सो दिस इज IICCY, तो दिस इज ड्यू टू डॉम एपी, ड्यू टू डॉम एपी, है कि नहीं। ये डॉम एपी के कारण व्हाइट है, एंड ये व्हाइट का हुआ recessive episode. या ड्यू टू रिस। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हमने लिख लिया। अब तो ये व्हाइट क्यों है, ये व्हाइट क्यों है, Dominant episode. डॉम एपी। सो ये हर जगह लिख देना पड़ेगा ताकि आपको डाउट्स ना आए। इधर लिख देंगे ड्यू टू डॉम एपी। क्यों, वह रिसेसिव नहीं एक्सप्रेस करेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि वहाँ कैपिटल C है। एंड ये तो आप जानते हैं और क्या। तो इधर बस हम लोग अपना रेशियो लिख लेंगे। तो विल राइट अ रेशियो हियर। तो 9 क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। 9I' C' is to 3I' Small c, small c. CC. is to 3 Small I, C small I. dash, है कि नहीं, is to 1 IICC। क्लियर। तो ये आपका जो Yes, sir. रेशियो है, तो दिस इज द केस। अब उसमें ये क्या हो जाएगा, तो इसमें अरेंज करना बड़ा मुश्किल है और टाइम क्राइसिस को। हाँ, इधर क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, व्हाइट। White. ओके, सो दिस इज व्हाइट, ये क्या होगा, व्हाइट। White. ओके, ये क्या होगा, Colored. कलर्ड, ये क्या होगा, White. ठीक है।